मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये साई पक्ष जो है साई के सिद्धांत पर चल रहा ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जहाँ पे साई के नाम का गार्डन तोड़ा जाता है, अच्छा, जब वो साई पार्टी आपने वो भी खड़ी नहीं मुद्दा होती है, उठाया था साई जब वो वसंत। साई पार्टी रोड पे खड़ी नहीं होती है, इसमें सबसे प्रमुख वजह उन्होंने ये लिखी कि जो उस खंडनी के दौरान 5 लाख रुपया लेके जाने वाला जो इसम था, हम्म, वो इसम आज तक पुलिस को नहीं मिला है। हम्म, वो इसम आज तक राजा गेमनानी ने नहीं ढूंढा है। हम्म, वो इसम उल्टा हम लोग ढूंढ रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली तकरार की है हम्म। कि जिस तरीके से अंबानी के मैटर में, जिस तरीके के से मनसुख अंबानी हिरेन के का घर के बाहर आरडीएक्स रखने वाले मैटर में मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी, उसी तरीके की हत्या इस 5 लाख रुपया लेके जाने वाले खन्नी वाले आरोपी की गई होगी। नमस्कार, मीडिया भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राज असरोणकर। उल्लासनगर मनपा का जो चुनाव है वो जोरों पर चल रहा है, प्रचार जोरों पर है। मेरे साथ में है एडवोकेट स्वप्निल पाटिल, प्रहार जनशक्ति पार्टी के ठाणे जिला अध्यक्ष हैं और उल्लासनगर में कई विषयों के ऊपर आवाज उठाते रहते हैं। कई घोटाले इन्होंने उजागर किए हैं और अंजाम तक उन्हें पहुंचाया भी है। स्वप्निल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस न्यूज में। प्रहार जनशक्ति की पार्टी की उल्लासनगर के चुनाव में क्या भूमिका है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रहार जनशक्ति पार्टी अधिकृत रूप से किसी भी उम्मीदवार को या किसी भी पार्टी को फेवर नहीं कर रहा है, किसी को भी समर्थन नहीं कर रहा है। ओके। हालांकि आप देख सकते हैं, प्रहार जनशक्ति पार्टी शुरुआत से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो भू माफिया है उनके खिलाफ है। और उनके खिलाफ हम आज भी लड़ रहे हैं। और जहां जहां इस तरीके से भ्रष्टाचारी और भू माफिया खड़े हैं, हम्म, उनके पूरी तरीके से विरोध करने का काम प्रहार जनशक्ति पार्टी कर रही है। यहाँ के उनके दिव्यांग बांधव कर रहे हैं। हम्म, यहाँ के वहाँ के भी जो भी हमारे कार्यकर्ता है, जो निराधार महिला है, वो सभी भी हमारे साथ में इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, इन भूमाफियाओं के खिलाफ डट के लड़ रही है। लेकिन आप अभी जिस वार्ड में रहते हो, भले आपकी शहर में अलग अलग भूमिका है, लेकिन आपके भी वार्ड में वार्ड नंबर 16 शायद आपका है और इसमें भी अलग अलग कई तरह के उम्मीदवार होंगे। आपकी जो अपेक्षा है, आपकी अपेक्षा के अनुसार क्या इस वार्ड में कोई उम्मीदवार है जिसका आपने समर्थन किया है, विरोध किया है, कुछ भूमिका दी है? जहाँ तक 16 नंबर पैनल की बात की जाती है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो साई पक्ष है, साई पक्ष ने अपने उम्मीदवार देते वक्त यहाँ पे भ्रष्टाचारी भूमाफिया उम्मीदवार को टिकट दिया, अच्छा। जिसका मैं विरोध करता हूँ। हम्म, हम्म। जो कि साई साई के, पार्टी मतलब जो शिवसेना का समर्थन है यस यस, और बाकी टीओके वगैरह इनका जो एग्जैक्टली अच्छा वो एग्जैक्टली, आघाड़ी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये साई पक्ष जो है साई के सिद्धांत पर चल रहा ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जहाँ पे साई के नाम का गार्डन तोड़ा जाता है, अच्छा, जब वो साई पार्टी आपने वो भी खड़ी नहीं मुद्दा होती है, उठाया था साई जब वसंत वो से। साई पार्टी रोड पे खड़ी नहीं होती है, जब आप देखते हो जहाँ पे टीडीआर घोटाला जिसने किया है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसके अलग अलग इमारतों के ऊपर स्थगिति लगाई गई है, जिसके वजह से उल्लासनगर में लोग घर लेने के लिए कतरा रहे हैं। आज उल्लासनगर के अनेक लोग आप देखोगे तो ये उल्लासनगर में घर लेने के पहले 100 बार सोच रहे हैं, क्योंकि प्लान ये पेपर पे पास होता है, हम्म, ना कि आप अगर जमीन पर जाओ तो उस तरीके की बिल्डिंग ही नजर नहीं आएगी। मतलब आपका कहना है कि भले बिल्डिंग का प्लान मंजूर हो, लेकिन गारंटी नहीं है कि बिल्डिंग लीगल हो, डॉक्यूमेंटेशन लीगल हो। एग्जैक्टली सर, मैं तो लोगों को कहता हूँ, आज लोग जो यहाँ से अंबरनाथ, बदलापुर या कल्याण में शिफ्ट हो रहे हैं, उसकी प्रमुख वजह यही है कि लोगों को अभी तक यहाँ के इमारतों के ऊपर, यहाँ के भूमि भरोसा नहीं। बिल्डरों के ऊपर भरोसा नहीं है। बिल्डर भी बताते हैं कि रियल एस्टेट का इतना बड़ा कारोबार आज चल रहा है, जोरों पर है, लेकिन उल्लासनगर में रेट उन्हें उन्हें नहीं मिल रहा है, ये बिल्डर भी बात बताते हैं। नहीं मिलने का कारण ही ये है, क्योंकि आप अगर देखोगे कि 100 डेढ़ सौ करोड़ का टीडीआर घोटाला होने के बावजूद साई पक्ष के जैसा पक्ष, जो साई के सिद्धांतों के ऊपर चलने वाला पार्टी है, वो अगर इन लोगों को, भ्रष्टाचारियों को, भूमाफियाओं को, जो यहाँ की आम जनता का पैसा लूट कर यहाँ पर ये सब पैसा बना रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं, उनके साथ अगर धोखाधड़ी कर रहे हैं, इस तरीके से अगर होता होगा तो इनको भगवान ही बचा लेकिन इसी सकता है। मामले को उजागर करने के बाद, टीडीआर घोटाला उजागर करने के बाद में आपके ऊपर भी एफआईआर दाखिल हुआ था, आपके ऊपर खंडनी के आरोप लगाए गए थे। क्या हुआ उस मामले का, आखिर हुआ क्या? देखिए, 28 दिसंबर 2025 को मेरे ऊपर राजेश जवाहरलाल गेमनानी, जो कि यहाँ के साई मतलब पक्ष राजा के गेमनानी, उम्मीदवार, यस, राजेश, ओके, राजेश गेमनानी, हाँ। जो जिनका इतिहास है,
जो आपस में ही बैठते हैं। आप अगर यहाँ पे जो भी जितने भी हमारे सिंधी बांधव देखेंगे तो आज उनके खिलाफ बोलने के लिए डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके खिलाफ अगर बोलेंगे तो इनके जो पुलिस खाते में बैठे हुए दलाल है, जो ये राजा गेमनानी के साथ में दलाली करते हैं, अच्छा। तो वो दलाली मार्फत वो लोग उनके ऊपर खोटी एफआईआर करवाते हैं, झूठी एफआईआर करवाते हैं। तो आपके जो ऊपर इसका का जो प्रमुख FIR वजह है। था, आपका कहना है कि वो झूठा था। एग्जैक्टली सर, मेरे ऊपर जो एफआईआर हुआ, मेरे ऊपर 1 करोड़ खंडनी मांगने वाला एफआईआर दर्ज हाँ। हुआ 28 दिसंबर 2025 को। जो मैं महाराष्ट्र का इकलौता आदमी होगा जिसको ये गुना क्राइम ब्रांच के पास वर्क किया गया। हाँ। क्राइम ब्रांच ने विद इन 5 मंथ्स के अंदर इसमें एक रिपोर्ट दाखिल किया जिसमें कहा गया कि ये एफआईआर पूरी तरीके से झूठी है और ये एफआईआर टीडीआर घोटाला दबाने के लिए राजेश जवाहरलाल गेमनानी उर्फ राजा गेमनानी, उसने ये एफआईआर दाखिल की ये थी। पुलिस ने मेंशन किया अपने रिपोर्ट में मेरे पास उस तरीके का TDR हवाल है पूरा। टीडीआर घोटाला को दबाने के लिए एफआईआर झूठी कंप्लीट की गई। मेरे पास उस तरीके के पूरे कागजात है, मेरे पास पूरा बी समरी रिपोर्ट है और पुलिस ने बी समरी विद प्रोसिक्यूशन कोर्ट में दाखिल किया है, जो कि अभी भी न्यायालय में प्रलंबित है और उसके लिए भी हमने तकरार दाखिल की है। इसमें सबसे प्रमुख वजह उन्होंने ये लिखी कि जो उस खंडनी के दौरान 5 लाख रुपया लेके जाने वाला जो इसम था, वो इसम आज तक पुलिस को नहीं मिला है। वो इसम आज तक राजा गेमनानी ने नहीं ढूंढा है। वो इसम उल्टा हम लोग ढूंढ रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली तकरार की है कि जिस तरीके से अंबानी के मैटर में, जिस तरीके के से अंबानी के घर के बाहर आरडीएक्स रखने वाले मैटर में मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी, उसी तरीके की हत्या इस 5 लाख रुपया लेके जाने वाले खंडनी वाले आरोपी की गई होगी। क्योंकि आप अगर देखोगे कि ये जो मैटर है, क्राइम ब्रांच ने 5 महीने की आता तहरीर, पता नहीं लगा जो कहीं भी जो नहीं, इंसान सीसीटीवी हम खुद उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा। आज अगर ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था फिरियादी ने, हाँ। पर यहाँ पे जो कि तथाकथित उन्होंने हमें आरोपी बनाया था, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं हाँ। कि ये आदमी एग्जैक्टली गया कहाँ पे है और ये आदमी आज तक मिलके क्यों नहीं आ रहा है। मुझे आप एक क्लियर कट बात बताइए, एकदम साफ तौर पर बताइए, इस तरह के लोग चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करते हैं, चुनाव में खड़े हो जाते हैं, उन्हें क्या कॉन्फिडेंस है कि लोग ऐसे लोगों को वोट देंगे? देखो, लोगों को लगता है, इनको लगता है कि पैसे दे के वोट खरीदे जाते हैं हाँ। और पैसे देने के बाद में लोग इनको वोट करते हैं, ये इनकी सोच है। पर मैं आज भी आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हमें अपने बच्चों का, हमें अपने शहर का अगर भवितव्य रखना है, हमें अगर ये सब जो फ्रॉडगिरी चल रही है उल्लासनगर में, जो हमारी आम आदमी की जो जनता का पैसा है, जो ये बिल्डिंग में बड़े बड़े इमारतों में लगता है, जहाँ पे हम लोग फ्लैट लेने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से हमें अगर बचना है, यहाँ पे फ्रॉड नहीं होना है, तो इन तरीके से लोगों को हमें चुन के ही नहीं देना है और इनके विरोध में ही खड़ा रहना है। सबसे प्रमुख बात यह है कि मुझे तो ये अचंभित हूँ कि साई पार्टी जैसी पार्टी इन सभी और शिवसेना जैसी पार्टी इन सभी लोगों को समर्थन कैसे देती है। मतलब ये खुद भ्रष्टाचार के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा मैं आपको एक पूछता हूँ कि आप वार्ड 16 के नागरिक भी हैं, आपकी एक नागरिक के नाते जो भी लोग चुन के आएंगे, जो उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अपेक्षा है, कौन सी समस्या वार्ड 16 में क्या करना चाहिए? देखिए, नगर सेवक मतलब क्या है? नगर सेवक अभी हम लोग देख रहे हैं कि नगर सेवक हमारे वार्ड के लिए होता है। हमारे वार्ड में जो भी काम नहीं होती है, स्वच्छता नहीं होती है, गटर साफ नहीं होती है, हमारे यहाँ पे जो भी तकलीफ है, लाइट टाइम पे नहीं आ रही है या जो भी तकलीफ है, उनको सॉल्व करने के लिए नगर सेवक होता है। पर अभी हम लोग जो देख रहे हैं ट्रेंड, अभी हम लोग जो देख रहे हैं, 2-2, 5-5 करोड़ रुपया खर्चा करके नगर सेवक बनने के लिए ओट लगी हुई है। अच्छा। और ये ओट क्यों लगी है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रिटर्न मिलता भी होगा। क्योंकि सीधी बात है कि यहाँ पे होने वाला जो विकास है, ये सिर्फ कागजों पत्री होता है, कागजात पर होता है, दस्तावेजों पर होता है, जिसकी भी हमने तकरार करके रखी है। एग्जांपल है हाँ, कि एक ही काम के कि ऊपर 4-4 फंड रास्ते लगे। बनते नहीं है और पैसे निकलते जा रहे हैं। और इस तरीके से अगर कोई भी काम करेगा, इस तरीके से अगर नगर सेवक कोई बनता रहेगा, तो ये साजिश है कि ये पैसा बांट के ही बनने वाले हैं। आपको 5 नहीं 10,000 देंगे, पर दिमाग आपको लगाना है कि आपके लिए काम करने वाले, आधी रात को खड़े रहने वाले, आपके लिए जो काम कर सकता है, एक एजुकेटेड और एक सुशिक्षित आदमी को आपको खड़ा करना है, जो गुनहगारी पार्श्वभूमि का नहीं होगा। ऐसे आदमी को अगर आप चुन के दोगे तो ही आपके वार्ड का, आपका विकास हो सकता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। एडवोकेट स्वप्निल पाटिल जी ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें की, कुछ गंभीर आरोप भी लगाए, वो शासन के ऊपर थे, प्रशासन के ऊपर थे, और जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने कुछ आरोप लगाए, कुछ अपेक्षाएं भी व्यक्त की है वार्ड 16 के नागरिक होने के नाते। अब देखना ये है कि
कल 2 दिन के ऊपर चुनाव आ चुका है, 15 तारीख को वोटिंग होने वाला है। वार्ड 16 के नागरिक इन बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और वोट किसको करते हैं, किसे चुना कर लाते हैं, ये बड़ी देखने वाली बात होगी।